श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको 3 बहुत ही खास और आसान से उपाय बताएंगे। दोस्तों 21 फरवरी दिन बुधवार को प्रदोष तिथि पड़ रही है। गुरुजी ने कल की कथा में ये 3 बहुत खास उपाय बताया है। इन उपायों को प्रदोष के दिन करना बहुत ही ज्यादा खास उपाय बताया है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है या आपके जीवन की कोई भी समस्या है, आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो कल की कथा में गुरुजी ने बहुत ही खास उपाय बताया है। इस उपाय को करने से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। साथ ही गुरुजी ने कल एक बहुत ही खास उपाय बताया है जो धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय है। दोस्तों आज की वीडियो में 3 बहुत ही ज्यादा लाभकारी उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरुजी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रदोष का दिन भगवान शिव को समर्पित माना गया है। अगर आप प्रदोष के समय इन 3 में से कोई भी एक उपाय करते हैं तो आपको बेहद शुभ लाभ प्राप्त होंगे। आपके जीवन के सारे दुख कष्ट तकलीफ दूर होंगे। तो आप सभी वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप इन उपायों को अच्छे से समझ सके और इन उपायों को करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकें। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरु जी की कथा अभी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में चल रही है और कल की कथा में गुरु जी ने धन प्राप्ति के लिए और व्यापार और मनोकामना पूर्ति हेतु बहुत ही खास उपाय बताए हैं। दोस्तों पहला जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आप इस उपाय को किसी भी प्रदोष के दिन करते हैं या आप किसी भी प्रदोष में इस उपाय को करते हैं और अगर आप 2 या 3 प्रदोष यह उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है या आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है या आपके जीवन में धन वैभव की कमी बनी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है या किसी भी बच्चे को नौकरी नहीं लग रही है या बच्चों का एग्जाम नहीं निकल रहा है, वो बहुत मेहनत करता है फिर भी उस बच्चे का कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को 4 से 5 प्रदोष कर लेने से उस बच्चे की नौकरी का योग बहुत जल्द बन जाएगा। साथ ही आपके कारोबार व्यापार में वृद्धि होगी, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक शमी पत्र लेना है और आपको एक हरे मूंग का दाना लेना है और फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर उस तांबे के लोटे में एक बेलपत्र और एक शमी पत्र डाल देना है और एक हरे मूंग के दाना डाल देना है और फिर उस लोटे को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस लोटे से शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित करें। और फिर अगर उस लोटे में शमी पत्र या बेल पत्र चिपक जाते हैं तो आप उन्हें हाथों से निकालकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर महादेव से प्रार्थना करें। 4 से 5 प्रदोष ये उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बस आपको ये उपाय प्रदोष काल के समय करना है। प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त के 45 मिनट पहले या 45 मिनट बाद का समय होता है। दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। गुरुजी ने कल की कथा में इस उपाय को बहुत ही खास उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि जिन बच्चों के विवाह में बहुत विलंब हो रहा है
या बच्चों का विवाह हो ही नहीं रहा है, तो इस उपाय को करने से उस बच्चे का विवाह 2 से 3 महीने में पक्का हो जाएगा। साथ ही इस उपाय को धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक उपाय बताया है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपके घर में 100 रुपए आते हैं और 200 रुपए खर्च हो जाते हैं, तो इस उपाय को करने से आपके खर्चे में कमी आएगी। साथ ही इस उपाय को करने में आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन होगा। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है, घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है, तो इस उपाय को किसी भी प्रदोष के दिन कर लेना है और 4 से 5 प्रदोष यह उपाय कर लेना। आपके घर में धन से जुड़ी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी अड़चन होगी, वह सारी दूर हो जाएगी। साथ ही जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा होगा, उस बच्चे का विवाह बहुत ही जल्द हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी भी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस धतूरे के फल को हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर एक लोटे जल को हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर समर्पित कर दें और फिर आपकी जो भी मनोकामना है महादेव से प्रार्थना करें और फिर इस फल को लेकर अपने घर आ जाना है और इस फल को किसी लाल कपड़े में लपेटकर, अगर बच्चों की शादी नहीं हो रही है तो अपने घर के मंदिर में रख देना है। अगर आप धन प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो अपने धन की तिजोरी में रख देना है। अगर आपको कारोबार व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है तो आपको ये फल अपनी दुकान में रख देना है और इस फल को 2 से 3 महीने तक रखे रहना है। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में बहुत ज्यादा पैसों की कमी रहती है, आपने बहुत से उपाय भी कर लिया है, फिर भी आपकी समस्या दूर नहीं हो रही है, तो इस उपाय को आपको 2 या 3 प्रदोष कर लेना है। आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही ज्यादा धन प्राप्ति के लिए लाभकारी उपाय है। गुरुजी ने कहा है, जब आपके पास धन आता ही ना हो, आपके पास धन टिकता ही ना हो, आपके घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता रहती हो, तो इस उपाय को आप किसी भी प्रदोष को कर लेना। आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी रहती है, आपके घर में आर्थिक तंगी बनी ही रहती है या आपके घर में सुख समृद्धि का की कमी रहती है, तो इस उपाय को करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि आएगी। और अगर आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन हो गया तो आपके घर में माता लक्ष्मी का भी आगमन होगा और माता लक्ष्मी के आगमन से आपके घर की आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने से आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं रहेगी। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्र लेना है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कहीं से खंडित ना हो और कहीं से कटा फटा भी ना हो। अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र को धोकर उन्हें फिर से शिवजी को समर्पित कर सकते हैं। और आपको एक चुटकी पीला चंदन लेना है और आपको एक चावल का दाना लेना है और आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है। उस दीपक में आपको एक गोल बाती लगा देना है और शुद्ध देसी घी डाल देना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर आप किसी शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर पीले चंदन की एक बिंदी लगा दें और फिर एक चावल का दाना रख दें और फिर इस बेलपत्र को शिवलिंग पर इस तरह से समर्पित कर देना है कि बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो और बेलपत्र की चिकनी सतह जिस तरफ अपने चंदन और चावल रखा है वह शिवलिंग से सटी हुई हो समर्पित करना है और फिर उस दीपक को जलाकर शिवलिंग की चौखट पर रख दें और फिर महादेव से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। और फिर आपको एक दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। ये दीपक आप सरसों के शुद्ध तेल का जला सकते हैं और इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ रख देना है।
ऐसा करने से आपके घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा, जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी भी आएगी और मां लक्ष्मी के आगमन से आपके घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 उपाय प्रदोष के बहुत ही खास उपाय हैं, तो आप सभी इन 3 में से कोई एक उपाय जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।